तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे री की मात्रा। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग आज पहुंच गए हैं री की मात्रा पे। तो आज मेरे बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी देख रहे हैं आपके साथ। सभी लोग ये भी सीखेंगे सब। तो छोटी बच्ची भी है, तो आज इसके साथ हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग री की मात्रा पढ़ने जा रहे हैं। री की मात्रा में क्या क्या पढ़ना है मैंने नाम पहले ही लिख दिया है और समझाना है आपको। तो री की मात्रा का क्या होता है? आर आई होता है। क्या होता है? आर आई। आपको स्क्रीनशॉट आपको अंत में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो बेटा ध्यान दो, आप लोग भी समझ आ रहा है? चलो ध्यान दो। तो आर आई, री की मात्रा क्या होता है बेटा? आर आई क्या होता है? री की मात्रा क्या होता है? आर आई। समझ आया नहीं आया? तो जैसे लिखा है, मान लीजिए एक सेकेंड, जैसे लिखा है अमृत, अमृत क्या लिखा बेटा? क्या लिखा है? अमृत। तो आ का क्या हो जाएगा बेटा? ए। और माँ का क्या हो जाएगा? यम। आ म है ना, म। फिर री आ रहा है, आ म री। तो आ म लिख दिए, फिर री का क्या होगा? आर आई। री फिर तो अमृत। क्लियर है? आसान है? आप लोगों को भी समझ में आया? चलिए ठीक है, वेरी गुड। मिटा दे इसको। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे ये ग्री, ये ग्री है ना, तो क्या हो जाएगा? जी, जी आर आई एच, ग्री। अरे जी का गा हो गया, फिर री का आर आई हो गया, हा का क्या हो गया? एच हो जाएगा, और लास्ट में ए नहीं लगता है, तो ग्री। समझ नहीं आया? ऐसा ना। और देखिए यहाँ पर हृदय लिखा है, हृदय। हृदय का क्या होगा? हा पे लगा है री, हा पे लगा है री, तो हा का क्या हो जाएगा? एच। रा का क्या हो जाएगा? आर आई। समझ आया? फिर डी, फिर ए वाई, हृदय, हृदय, हृदय। कंप्लीट? समझ में आया? तो आसान है, बहुत आसान है। इसका आर आई का बनाते बनाते आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आपकी गलती नहीं होगी। आर आई वाला ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मिटा दें। अभी हमने 2 अक्षर 3 अक्षर वाला आपने समझ लिया है। अब 3 अक्षर और सॉरी 3 अक्षर वाला समझ लिया। अब 4 अक्षर वाला। कितने अक्षर वाला? 4 अक्षर वाला। 4 अक्षर में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ऋग्वेद। क्या है? क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद है ना, तो ऋग क्या हो जाता है? आर आई, और फिर क्या? आधा गा है ना, ऋग, री हो गया, फिर गा है तो जी रहेगा। क्या रहेगा? जी। और ए नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ ए है, क्या मतलब सॉरी आधा है। क्या है? आधा लीटर है ना, आधा अक्षर है ना, तो इसलिए ए नहीं रहेगा। री ग, ऋग अलग रहेगा, वेद अलग रहेगा। व का क्या हो जाएगा? वी। और डब्ल्यू सॉरी ई रहेगा, एक मात्रा है ना, द। वेद एक मात्रा का बताया था ना, ई होता है, कहीं कहीं यहाँ गया है ऋग्वेद, एक मात्रा हो गया। यहाँ है संस्कृति। जैसे देखिए संस्कृति लिखा है, क्या लिखा है? संस्कृति, संस्कृति। तो स का क्या हो जाएगा? यस। अन की मात्रा क्या होता है? एन। क्या हो जाता है? फिर का, सॉरी स, संस हो गया। अब कृति का लिखेंगे तो का क्या हो जाएगा? के, फिर ली टी आई, कृति, संस्कृति। आसान है? क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ध्यान दीजिए। संस्कृति, यस। व्हाट? कृष्णा, कृष्णा। हाँ देखिए ध्यान से, कृष्णा का देखिए, कृष्णा। कृष्णा का क्या होगा? का, के आर आई। क्या होता है? के आर आई। क्री, फिर आदर्श लिखा है ना, तो यस एच ए होता है इसका ना, तो यस एच रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि आदर्श आया तो ए हट जाता है। क्या हो जाता है? तो क्री श ड़ा, ड़ा का क्या होता है? यन होता है, और आज मात्रा लगा है तो ए हो जाएगा, कृष्णा। आसान है? क्लियर है? आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आपको काम क्या क्या मतलब करना है आपके टॉपिक में। ध्यान दीजिए। पहला लिखा है गृह, मृग, हृदय, कृष्णा, और क्या लिखा है? पृथ्वी। क्या लिखा है? अमृत। और क्या लिखा है? आकृति लिखा है। फिर क्या है? ऋषभ लिखा हुआ है, फिर कृपालु लिखा हुआ है, कृष्णा लिखा हुआ है, हृदय लिखा हुआ है, सृजन लिखा हुआ है, सॉरी निरिपल लिखा हुआ है। समझ आ नहीं आ रहा है? और घृणात लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? कृषक लिखा हुआ है, कृतज्ञ लिखा हुआ है, गृहणी लिखा हुआ है। समझ आ रहा? और तृतीय लिखा हुआ है, प्रीतम लिखा हुआ है, वृषभ लिखा हुआ है, ऋग्वेद लिखा हुआ है, संस्कृति लिखा हुआ है, और कृत्रिम लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये आपका काम है, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है खूब। समझ में आ रहा है? आप लोगों को भी और आप लोगों को भी, सबको बोल रहे हैं एक साथ। ठीक है बेटा? क्लियर है? अरे मुंह से बोलो बेटा। क्लियर है? चलो ठीक है। तो इतना सारा काम आपको करके आना है, और क्या नाम है, कल हम चेक करेंगे। ओके,
तो इसी के साथ समझ में आ गया ना आप लोगों को? क्लियर है जी? चलिए ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग भी ले लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा, बढ़िया से एकदम शानदार तरीके से मैंने समझाया है। और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट में करके बताइए कि क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया। ओके, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।